हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड इससे पहले मैंने आपका बेसिक लेक्चर लिया था जहां पे मैंने शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के नाम पर आपको मैकेनिक्स पढ़ाया था, लेकिन आज ऐसा नहीं होने वाला। आज अपन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और फ्रेंड एक बार अपने कान खोलकर अपने कानों में डाल लो कि एक बार में चीज़ें क्लियर नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जब मुझे ये चीज़ 5-6 बार में क्लियर हुई थी तो कम से कम आपके लिए 10 बार, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा ये चीज़ें क्लियर होंगी। सिविल के हो तो 10 क्या 20 बार भी करोगे तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि एसएफडी एंड बीएमडी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सिविल का। अगर आप यहाँ पे नहीं पढ़ते हो तो आगे के सब्जेक्ट में आप फंस जाओगे, इस बात को ध्यान में रखना। तो अपने नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, बहुत अच्छा लगेगा। मैं अपना 100% दूंगा। कुछ भी नहीं है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट में, लोग डरते हैं, सिर्फ डरने की कोई बात इसमें नहीं है। सिर्फ बेसिक्स की ज़रूरत है, जो आज अपन पूरा बेसिक्स को यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं माय डियर फ्रेंड क्या है ये। मैंने देखिए यहाँ पे शियर फोर्स का डेफिनेशन लिख के रखा है। देखो क्या लिख के रखा है, देयर शियर फोर्स एट एनी सेक्शन, किसी भी सेक्शन में शियर फोर्स अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इज द समेशन ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्स आइदर लेफ्ट ऑफ द सेक्शन और राइट ऑफ द सेक्शन। इसका मतलब ये है कि शियर फोर्स जो अपन कैलकुलेट करते हैं किसी भी बीम में, तो हम लोग क्या करते हैं, सम करते हैं, जोड़ते हैं फोर्सेस को, ट्रांसवर्स फोर्स के को, या तो सेक्शन के लेफ्ट में या तो सेक्शन के राइट में। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आया होगा एकदम मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में बहुत अच्छे से आएंगी। जब तक एग्जाम्पल नहीं देखेंगे समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो फिर से मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, कोशिश क्यों बता ही देता हूँ कि चलिए बीम का जो शियर फोर्स होता है किसी भी सेक्शन में, ठीक है, या तो अपन उसको सेक्शन के लेफ्ट में देखेंगे या तो उसको सेक्शन के राइट में देखेंगे, और उनका जोड़ ही क्या होता है, हमारा शियर फोर्स होता है। ठीक है, और यहाँ जो सबसे जरूरी है वो है आपका साइन कन्वेंशन, कि कब अपन पॉजिटिव लेंगे कब अपन नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला साइन कन्वेंशन आपको याद रखना रन से, RUN, रन। R का मतलब राइट, अपवर्ड, नेगेटिव, राइट, अपवर्ड, नेगेटिव। R का मतलब राइट, U का मतलब अपवर्ड, N का मतलब नेगेटिव। ये पहला साइन कन्वेंशन आपका रन। दूसरा है RDP, राइट, डाउनवर्ड, पॉजिटिव। देखो जब अपवर्ड आपका क्या था, नेगेटिव था, तो डाउनवर्ड क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब आ जाओ LDN, लेफ्ट, डाउनवर्ड, नेगेटिव, मतलब लेफ्ट के डाउनवर्ड की तरफ क्या होगा, नेगेटिव। और LUP, लेफ्ट, अपवर्ड, पॉजिटिव। तो क्या पढ़ाया अभी तक, हवा में चली गई बातें, एकदम हवा में गई होंगी। आइए हवा से मैं आपको जमीन पे लाने की कोशिश करता हूं। देखिए, तो अब बारी आ गई आपको जमीन पे लाने की। आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करके इतना नोट करो, है ना। ये मैं मिटा रहा हूं डेफिनेशन, क्योंकि यार आपको तो जमीन पे लाना पड़ेगा ना। आपने मैं पैसा दिया है, वैसे यूट्यूब पर मैं ये फ्री पढ़ा रहा हूं, तो जो बंदा कोर्स पे देख रहा हो यूट्यूब पे जाके इसको बार बार इसका आनंद ले सकता है। आइए अब मान लो कि एक मैंने क्या किया, सिंपली सपोर्टेड बीम ले लिया। ये क्या ले लिया मैंने, सिंपली सपोर्टेड बीम ले लिया। ठीक है, यहां पे मान लो P लोड लग रहा है एकदम मिडल में। ठीक है, ये आपका क्या है, L/2, और ये भी क्या आपका L/2। चलिए, तो मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट बताना चाहता हूँ। इसके लिए अपन को शियर फोर्स निकालना है। इस वाले के लिए क्या निकालना, अपन को शियर फोर्स निकालना है। इसका नाम मान लो A, इसका नाम मान लो B। तो बेटा देखो, शियर फोर्स निकालने से पहले आपको रिएक्शन फोर्स निकालना पड़ेगा। शियर फोर्स निकालने से पहले आपको रिएक्शन फोर्स निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको मैंने कल के क्लास में रिएक्शन फोर्स निकालना बताया है बहुत प्यार से। कल के क्लास में मैंने आपको हाउ टू कैलकुलेट रिएक्शन फोर्स, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा वो इससे पहले के वीडियो में जाके रिएक्शन फोर्स कैसे निकलता वो देखो। तो चलो आप समझना एक बात, कि जब भी सिंपली सपोर्टेड में, जब भी क्या बेटा, सिंपली सपोर्टेड में, है ना, जैसे कि मान लो कि मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड है ना। देखो बेटा ऊपर से तो जाएगा, एक बार में आने नहीं वाला, चाहे हमें 10 गो गाली दे दो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ। चलिए, तो जब सिंपली सपोर्टेड में मिडल ऑफ द जो बीम है अगर कोई पॉइंट लोड लगता है
तो दोनों क्या करेगा, इक्वल शेयर कर लेगा, दोनों क्या करेगा, आधा आधी बांट लेगा, दोनों क्या करेगा, आधा आधी बांट लेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका आर ए मान लो, यहाँ पे आपका आर बी मान लो। तो आर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर ए की वैल्यू हो जाएगी P/2 और आर बी की वैल्यू हो जाएगी P/2। अगर आप ये कंसेप्ट ध्यान रखते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप कैलकुलेट कर सकते हो आर ए एंड आर बी। जो तरीका मैंने आपको बताया है, जो तरीका मैंने आपको बताया उससे आप आर ए और आर बी कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन इतना तो ध्यान रख सकते हो कि जब कोई सिंपली सपोर्टेड बीम में के मिडल में कोई पॉइंट लोड लगेगा तो आर ए और आर बी क्या करेगा, उससे इक्वली शेयर कर लेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे P लग रहा था, मिडल कैसे, क्योंकि देखो इधर भी L/2 है, इधर भी क्या है, L/2 है। तो मैंने क्या बोला, दोनों इक्वली शेयर कर लेगा, तो P/2 P/2। ठीक है, तो आप अगर ध्यान रखते तो अच्छी बात है, नहीं रखते तो कोई बात नहीं, निकाल लेना। निकालना तो मैंने कल सिखाया आपको कैसे निकाला था, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, फिर आर बी लोगे, है ना, फिर ऊपर से ये लोगे तो कर लेना। चलिए, तो सिंपली सपोर्टेड मिडल वाली बात हो गई। तो पहला काम है आर ए और आर बी को निकालना। पहला काम क्या है, आर ए और आर बी को निकालना। आइए, अब हमें शियर फोर्स निकालना है इस सेक्शन पे, मान लो। चलो मैं यहां फिर से बनाता हूं। बेटा थोड़ा सा पेशेंस रखना, चीजें आएंगी समझ में। ठीक है, बिना पेशेंस का यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है ना, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा आपके लिए। आर ए और आर बी, ठीक है, वैल्यू में नहीं लिख रहा हूँ, वैल्यू पता है अपन को। तो मान लो इस सेक्शन पे एक्स सेक्शन पे हमें शियर फोर्स निकालना है। ठीक है, इस सेक्शन पे हमें क्या करना है, शियर फोर्स निकालना है। इस वाले सेक्शन पे एक्स सेक्शन पे, ठीक है, अपन को निकालना है शियर फोर्स एट एक्स सेक्शन। तो दो रास्ते हैं प्यार के, दो रास्ते हैं प्यार के, या तो हम अपन लेफ्ट से निकालेंगे या तो अपन राइट से निकालेंगे। देख बेटा, घबराना मत, एकदम घबराना मत, चीज़ें आएंगी समझ में। क्योंकि बहुत डिफिकल्ट, मैकेनिक्स का नॉलेज बहुत वीक होता है लोगों का, ये मैंने देखा है। कॉलेज लेवल की बात कर रहा हूँ, जो अच्छा बच्चा अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, चलिए, तो हमें एक्स पे निकालना। तो अपन दो रास्ते हैं, या तो हम लोग लेफ्ट में देखेंगे और या तो हम लोग राइट में देखेंगे। ठीक है, दोनों ही तरफ का अगर ट्रांसवर्स फोर्स अपन निकाल लेते हैं तो वही हमारा क्या होगा, इसका शियर फोर्स होगा, या तो लेफ्ट में या तो राइट में। इसे हिंदी में लिख लेना। ठीक है, कि शियर फोर्स निकालने के लिए अपन फोर्स को कैलकुलेट करते हैं या तो सेक्शन के लेफ्ट में या तो सेक्शन के राइट में। इससे आप अपनी कॉपी में हिंदी में लिख लेना, ताकि इन केस अगर आप बहुत दिन बाद कॉपी को खोलते हो तो वो आपको समझ में आए, या तो लेफ्ट या तो राइट। चलिए, तो पहले हम लोग लेफ्ट से निकालने की कोशिश करते हैं। वी कैन कैलकुलेट वन, लेफ्ट से, लेफ्ट देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो शियर फोर्स होगा उसको नाम देंगे SX। शियर फोर्स को क्या नाम देंगे, इस पे जो शियर फोर्स होगा उसको नाम देंगे SX। चलो लेफ्ट में देखेंगे, लेफ्ट में वी कैन सी लेफ्ट देखो। तो जब लेफ्ट में देखोगे तो सिर्फ आपको क्या दिखेगा, सिर्फ RA दिखेगा। क्या दिखेगा, RA, है ना। लेफ्ट में देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ RA दिखेगा। ठीक है, अब यार RA देखो कैसा, ये है लेफ्ट अपवर्ड की तरफ है, देखो ऊपर की तरफ है ना, ये कैसा है, लेफ्ट अपवर्ड। तो देखो लेफ्ट अपवर्ड क्या होता है, पॉजिटिव। आप देखो इस फोर्स के एरो को देखो बेटा, अच्छे से देखना, अपन बेवकूफ नहीं है, अपन समझदार हैं। एरो ऊपर की तरफ है और ये सेक्शन के लेफ्ट में है। तो देखो लेफ्ट, ये आपका क्या हो गया, अपवर्ड। तो क्या होता है, लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव होता है। लेफ्ट अपवर्ड क्या होता है, पॉजिटिव। तो जहां यहां पे जो अपन RA लेंगे वो क्या लेंगे, पॉजिटिव RA। क्या लेंगे, पॉजिटिव RA। क्यों, क्योंकि सेक्शन के लेफ्ट में देखें तो लेफ्ट में क्या दिखा, लेफ्ट है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट अपवर्ड क्या लेंगे अपन, पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे SX निकल जाएगा। RA का वैल्यू कितना है, P/2। RA की वैल्यू कितनी है, P/2। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा कि अपन क्या करते हैं, सेक्शन के लेफ्ट या तो राइट में देखते हैं। तो जब हमने सेक्शन के लेफ्ट में देखा तो एक RA हमें दिखा, एक हमें RA दिखा, यहाँ पे RA दिखा और ये RA दिखा। तो ये RA कैसा था, ये लेफ्ट में है, ठीक, लेफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ देखो। तो लेफ्ट अपवर्ड क्या होता है, पॉजिटिव, लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव होगा, SX की वैल्यू निकल गई। अब बोलोगे सर कतई घटिया इंसान हो आप, हमें नहीं, हमें आप शॉर्टकट बता रहे हो, हमको नहीं मांगता, ये मांगता ही नहीं मेरे को सर, आप बहुत घटिया, आप मुझे राइट से बताओ।
तो सर आपकी जो हुक्म है वो सर आंखों पर, आइए राइट पे निकाल के देखते हैं। बेटा बोर मत होना, बहुत इंटरेस्टिंग बना के पढ़ा रहा हूँ। बोर हुआ ना तो सिविल इंजीनियरिंग वाले फंस जाओगे बहुत ही गंदा। आई, अरे कुछ नहीं यार, तुम अच्छे बच्चे हो, करोगे, मेहनत करोगे। चलो, डरे के नहीं खे, अब वही निकालना है राइट से। कहाँ से निकालना है? राइट से। चलो राइट से निकालेंगे Sx, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे राइट, ठीक है। अब हम लोग कहाँ देखेंगे? अब हम लोग राइट की तरफ देखेंगे। चलिए, तो जब हम इसके राइट में देखेंगे तो एक P दिखेगा। अरे साला गजब, एक P दिख रहा है, लेकिन ये साला कहाँ है? नीचे की तरफ। हम लोग जब राइट में देखना स्टार्ट किए तो देखा एक P हमें। अरे वाह, P है डाउनवर्ड की तरफ, मतलब राइट डाउनवर्ड। राइट है और डाउनवर्ड है, राइट है और डाउनवर्ड है, राइट है और डाउनवर्ड है। तो राइट डाउनवर्ड क्या होता है? पॉजिटिव। राइट डाउनवर्ड क्या होता है? पॉजिटिव। तो अपन P की वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे, वो क्या ले लेंगे? पॉजिटिव P, ठीक है। क्यों? क्योंकि P राइट में है और डाउनवर्ड में है, तो राइट डाउनवर्ड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अबे कॉलेज वाले पता कैसे, छोड़ो यार कॉलेज की बात ना करता, अलग वो कन्वेंशनल मेथड भी फंसे हुए। चलो और एक फोर्स है RB भी तो लग रहा है यहाँ पे, हाँ रिएक्शन फोर्स भी तो है। चलिए तो अब इस रिएक्शन फोर्स को देखते हैं। ये भी क्या है आपका? ये राइट है, ये अपवर्ड है। तो देखो राइट अपवर्ड क्या होता है? राइट अपवर्ड नेगेटिव रन। देखो ये आरबी की पोजीशन देखो, आरबी की पोजीशन क्या है? आरबी की पोजीशन है राइट, ठीक है, क्योंकि दाएं तरफ है, ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए अपवर्ड। तो राइट अपवर्ड क्या होता है? नेगेटिव, मतलब आरबी क्या करेंगे? इसमें माइनस करेंगे। तो P, ब्लू पेन, P माइनस RB, P माइनस RB। आया समझ में कि नहीं आया? देख लो, इसका क्या नेचर था? इसका नेचर था राइट डाउनवर्ड, तो इसको क्या लिया? पॉजिटिव, क्योंकि राइट डाउनवर्ड क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। चलो अब इसको देखेंगे, आरबी को देखेंगे तो आरबी क्या है? राइट है और क्या है? अपवर्ड है। तो राइट अपवर्ड क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। तो P माइनस RB, RB की वैल्यू कितनी है? P/2, एलसीएम लोगे 2P माइनस 2, तो देखो P/2। तो यहां लेफ्ट देखने से भी क्या निकला? P/2, ठीक है। और राइट देखने से भी क्या निकला? Sx की वैल्यू P/2। तो वेदर आपके टीचर ने क्या पढ़ाया मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आपके टीचर ने कौन सा मेथड पढ़ाया, एक और मेथड होता है लेफ्ट और राइट, पता नहीं क्या क्या कैसे 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 देखने का, मुझे नहीं पता वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं आपको, या तो किस तरीके से वो पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, यही मेथड है जिससे आप गेट वगैरह के क्वेश्चंस को निपटा सकते हो। अब एक बात बताना यार, आपके जो कन्वेंशनल मेथड जो होते हैं ना, बहुत मतलब ठीक है क्या पढ़ा टीचर मुझे से मतलब नहीं है। अभी सिर्फ एक फोर्स है, अगर यहाँ पे 4-5 P होता, अबे हम लोग गधे थोड़ी है कि यहाँ पे निकाला तो अपन राइट में देखने जाएंगे। राइट में देखो कितनी सारी चीजें होती, फिर 1 2 3 4 चीजें हो जाती, मान के चलो। तो गधे थोड़ी है जो राइट में देखेंगे, फिर हम लोग कहाँ देखेंगे? लेफ्ट में। तो बी अ स्मार्ट बॉय, अपन को स्मार्ट भी बनना पड़ेगा, ठीक है। लेफ्ट भी देख सकते हैं, राइट भी देखेंगे। राइट में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें का मतलब क्या? बहुत सारा साइन कन्वेंशन। बहुत सारी चीजों का मतलब है बहुत सारा साइन कन्वेंशन, तो उससे बचना है। और देखेंगे लेफ्ट में सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो थोड़ा यूज योर ब्रेन, थोड़ा दिक्कत होगा एसएफडी बीएमडी में, कम से कम 10 बार तो मैंने बोला है। और जो 10 बार से कम देखने की कोशिश करा कि नहीं यार चलो 2-3 बार में निपटा लेंगे, बेटा वो 2-3 महीने तक भी नहीं टिकेगा। घुल जाओ इसमें, एकदम घुल जाओ। जैसे ABCD आता है ना, वैसे सिविल इंजीनियरिंग वालों को एसएफडी बीएमडी आना ही चाहिए। जैसे ABCD होता है आपके लिए, उसी तरीके से ये आपको अच्छे से आना चाहिए। और कुछ हार्ड नहीं, बहुत ईजी है, कुछ भी हार्ड इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए तो आप ये शियर फोर्स का थोड़ा सा कंसेप्ट को मैंने आपको बताया, इसको अच्छे से नोट करो। फिर थोड़ा सा बेंडिंग मोमेंट का कंसेप्ट बताता हूं, देन वी कैन ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। नोट इट प्लीज। चलिए फ्रेंड, तो अब बात करते हैं। देखो शियर फोर्स कैसे कैलकुलेट होता है वो हमने बताया आपको। अब अपन बात करेंगे बेंडिंग मोमेंट को, कि बेंडिंग मोमेंट अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए तो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट जब आप सीख जाओगे तो अपन शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है उसके बारे में बात अपन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। देखो बेंडिंग मोमेंट क्या? बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन, किसी भी सेक्शन में अगर अपन को बेंडिंग मोमेंट निकालना है, इज द समेशन ऑफ ऑल मोमेंट,
मतलब इससे पहले क्या था, समेशन ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्स, ठीक है, आइदर टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन और राइट ऑफ द सेक्शन, या तो लेफ्ट में या तो राइट में, यही कहानी थी ना। अब तक देखो शियर फोर्स में अपन फोर्स देखते हैं या तो सेक्शन के लेफ्ट में या तो सेक्शन के राइट में, लेकिन अपन बेंडिंग मोमेंट में क्या करते हैं, उसी सेक्शन में मोमेंट निकालते हैं या तो लेफ्ट में या तो राइट में। एंड मोमेंट का फॉर्मूला आप सभी को पता है, नहीं पता है तो मैकेनिक्स के टीचर को उठा उठा के नाली में फेंक देना, ठीक है। मोमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और कल भी मैंने आपको बताया था, तो ये फॉर्मूला नहीं बताया था, इसका यूज मैंने बता दिया था। चलिए, तो अब देखो साइन कन्वेंशन क्या है। आपको लगेगा कि अगर वो बीम कुछ ऐसे हो रहा है, देखो अगर आपको लगेगा कि कोई बीम ऐसा दे रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा कैसे बताएं यार, कुछ हो भी नहीं हमारे पास, कैसे मोड़ दें कोई चीज़ को, ऐसे ये बीम है, आपको लग रहा है कि ये बीम, अगर आपको लग रहा है कि ये बीम ऐसा टिल्ट हो जाएगा मोमेंट लगने के बाद, जो फोर्स लग रहा है ऐसा टिल्ट हो जाएगा, ऐसे बेंड हो जाएगा, तो जब देखो ये स्माइली फेस जैसा बेंड होगा तो उसको बोलते हैं सैगिंग। तो अपन बेंडिंग मोमेंट क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और जब लगेगा कि ये ऐसा बेंड हो रहा है, ऐसा ऐसा नीचे की तरफ बेंड हो रहा है, हॉगिंग मतलब मुंह लटकाया हुआ है, तो उस समय क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। जब हमारा बेंडिंग ऐसा होगा, स्माइली टाइप का बनेगा फेस, तो अपन क्या लेंगे, उसको पॉजिटिव लेंगे। और जब हमारा बेंडिंग ऐसा होगा, मतलब मुंह बनाया, ऐसा मुंह बनाया हुआ, तो अपन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। चलिए, तो वही जो अपन ने बताया था वही मैं लेता हूं यहाँ पे, ठीक। पी वही है, वही इससे पहले वाला वही है, कंफ्यूज करेगा, नाले में उठा के साले फेंक दूंगा सबको, नाले में उठा के, कोई नहीं बचाएगा। चलो, अगर इस सेक्शन पे अपन को बेंडिंग मोमेंट देखना है, या मान लो सेक्शन x दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, तो या तो लेफ्ट में देख सकते हैं या तो राइट में देख सकते हैं। राइट में साला पी भी है और आर भी है, तो लेफ्ट में, राइट में नहीं देखेंगे, कहाँ देखेंगे, लेफ्ट में देखेंगे, ठीक है। तो अगर मोमेंट निकालना है, मोमेंट एट एक्स एक्स, देखो बेटा बात समझना है ना, बात समझना, बेंडिंग मोमेंट ना, बेंडिंग मोमेंट बेटा बात समझना यहाँ पे, ठीक है। हमें इस एक्स एक्स सेक्शन पे लेना है, तो या तो अपन लेफ्ट में ले देख सकते हैं या तो राइट में देख सकते हैं, लेकिन लेफ्ट में देखेंगे क्योंकि लेफ्ट में सिर्फ एक फोर्स है आर ए, और दूरी कितनी है x, ठीक है। तो जब आप इसका mx निकालोगे, मतलब बेंडिंग मोमेंट निकालोगे, तो फोर्स क्या है आपका, आर ए है, फोर्स है आपका आर ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है x, तो आर ए इंटू एक्स, आर ए की वैल्यू कितनी थी, p अपॉन 2, तो पी एक्स अपॉन 2, पी एक्स अपॉन 2। अब यार देखो इसको ध्यान से कि ये दो चीज़ ऊपर की तरफ ला रहा है, ये नीचे की तरफ, तो ये कुछ ऐसा झुकेगा। अगर ये बेंड भी होता है तो देखो इसको नीचे से दाब रहा है ना, ये दाब रहा है, तो ये ऐसा लपेगा ना, तो देखो ये क्या बना रहा है, ये बनाएगा आपका सैगिंग। देख लो आप इसको, आपको इसको थोड़ा फील करना पड़ेगा, यू हैव टू फील दैट थिंग, कि ये चीज़ इसे नीचे की तरफ ढकेल रहा है, तो बेंड आपका, ये बीम कैसा बेंड होगा, ऐसा बेंड होगा। तो देखो ये कैसा बना रहा है, ये आपका स्माइली बना रहा है, तो दैट्स कॉल्ड सैगिंग, दैट्स कॉल्ड सैगिंग। तो ठीक है, अभी तो पहला ही लेक्चर है एसएफडी बीएमडी का, 4-5 लेक्चर्स मिलेंगे आपको, एक लेक्चर में कभी भी कुछ भी क्लियर नहीं हो सकता है ना, एक लेक्चर में कभी भी कुछ भी क्लियर नहीं हो सकता, लेकिन हाँ होंगी चीज़ें, धीरे धीरे अच्छे से होंगी। तो देख लो कैसे बेंडिंग मोमेंट होता है, अपन सिर्फ लेफ्ट में ही देखेंगे, राइट में देखने की जरूरत नहीं है। देखोगे तो फट जाओगे, देखोगे तो क्या होगे, फट जाओगे, ठीक है। चलिए, तो इसको नोट कीजिए, साइन कन्वेंशन जरूरी था। बेंडिंग मोमेंट कैसे निकलता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो अपने लेफ्ट में देखा तो देखा फोर्स क्या है, आर है, दूरी कितना है, एक्स, ठीक है। प्लस क्यों लिया इसको, क्योंकि देख लो ये कैसा बना रहा है, ऐसा ये बेंड होगा, तो ये क्या बना रहा है, सैगिंग बना रहा है। तो इसको नोट करो अच्छे से, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, तो आपको चीज़ों थोड़ा जो मैंने अभी आपका पूरा कंसेप्ट बताया वहाँ से थोड़ा सा आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नोटेड प्लीज। चलिए फ्रेंड, तो अब तक जो अपन ने सीखा है, अब उसे क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड, अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे अपन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे शियर फोर्स का, ठीक है। यहाँ पे देखो दो सेक्शन है, एक आपका सेक्शन है AC, दूसरा सेक्शन है आपका BC, ठीक है। चलो, तो घबराना नहीं है, सबसे पहले इस फिगर को यहाँ पे कॉपी कर लो, है ना। और अभी सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे, शियर फोर्स की बात करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका ये आपका हो जाएगा आर ए, ये आपका हो जाएगा आर बी, और दोनों की वैल्यू आपको पता है क्या होगा, P/2 क्योंकि मिडल में है, और ये भी क्या होगा P/2। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन का पे क्या करना है, हमें शियर फोर्स डायग्राम बनाना है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे देखो, इसको देख सकते हो, तो यहाँ पे दो सेक्शन आपको दिखेंगे, 3 नहीं 2 सेक्शन आपको दिखेंगे। एक है देखो A, B और C। एक सेक्शन है आपका AC और दूसरा सेक्शन है आपका BC। 2 सेक्शन ये आपको दिखेगा, एक आपको दिखेगा AC और दूसरा क्या दिखेगा आपको, BC दिखेगा। क्या दिखेगा, B और C। ठीक है, और यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है, यहाँ पे मैंने L/2 दूरी, ताकि ये बता पा रहा है कि ये मिडल में है, गेस थोड़ी ना करेंगे, ये बता रहा है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अपन AC के लिए देखते हैं। किसके लिए देखते हैं, AC के लिए। चलिए फ्रेंड, तो अब निकालते हैं शियर फोर्स। देखो यहाँ मैंने आपका साइन कन्वेंशन लिख दिया है। ठीक है, आइए तो एक काम करो, अपन पहले निकालेंगे शियर फोर्स एट AC। AC पे निकालेंगे। कहाँ पे निकालेंगे, AC पे। तो एक काम करो, इस फिगर को फिर से यहाँ पे बना लो एक बार। ठीक है, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, तो जितनी बार फिगर बना के अच्छे से करोगे उतना आपको समझ में आएगा। AC B, यहाँ पे आपका RA P/2 और यहाँ पे आपका RB P/2। तो अभी AC पे बात करना है अपन को। कहाँ पे निकालना है, AC पे निकालना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एक सेक्शन ले लो XX। इसी सेक्शन पे पहले क्या निकालो आप, शियर फोर्स निकालो। तो चलो SX निकालो आप। तो एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था, किसी भी सेक्शन पे शियर फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो लेफ्ट में देखो या तो राइट में देखो। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, लेफ्ट में देखेंगे। तो लेफ्ट में क्या दिख रहा है आपको, लेफ्ट में RA दिख रहा है। क्या दिख रहा है, RA। एक बात बताना, RA क्या है आपका, RA क्या है, ये लेफ्ट है और ऊपर की तरफ है। तो देखो लेफ्ट अपवर्ड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये RA की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि देखो अपन ने RA लिया है, लेफ्ट हैंड साइड में लिया है, तो लेफ्ट अपवर्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, तो लेफ्ट हैंड अपवर्ड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए LUP। फिर से देखना, अपन निकाल रहे हैं, लेफ्ट की तरफ देखेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट की तरफ देख रहे हैं तो RA दिख रहा है। ठीक है, RA क्या आपका लेफ्ट भी है और ऊपर की तरफ, इसलिए क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि साइन कन्वेंशन क्या होता है, LUP। ठीक है, तो SX की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, P/2। अब देखो बेटा, यहाँ पे ना P/2 आया, यहाँ पे डिस्टेंस का कोई भी जिक्र नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस का कोई भी जिक्र नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जब दूरी की कोई भी जिक्र नहीं है, तो जो XX पे जो होगा आपका शियर फोर्स, वही आपका A पे भी होगा और वही आपका C पे भी होगा। क्यों, तुम बोलोगे सर क्यों ऐसा, क्यों आप ऐसा बोल रहे हो सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप ऐसा मुझे तकलीफ क्यों दे रहे हो सर। आप बोल रहे हो कि XX पे जो शियर फोर्स है वो P/2 है, और आप कह रहे हो कि A पे भी उतना होगा और C पे भी उतना होगा। क्यों, वाई, किस लिए मेरे लाल पीले। आप यहाँ देखो, ये क्या है, P/2 है ना, क्या है, P/2 है। यहाँ पे दूरी का कोई जिक्र हो रहा है क्या, शियर फोर्स में कोई भी दूरी दिख रहा है आपको। तो जब दूरी का फंक्शन ही नहीं भाई, तो वो हर जगह क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, चलो, और अभी पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से तो मैच्योर हो ही नहीं सकती है, तो साला आधा ही समझ में आ रहा होगा आपको, आधा भी ज़्यादा बोल दिया यार, उससे कम ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, घबराने का नहीं रे, आएगा समझ में। तो ऐसे भी क्या हो जाएगा, P/2 और SC भी क्या हो जाएगा, P/2। ठीक है, घबरा मत, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे अपन, डरने वालों में से नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं शियर फोर्स एट CB, है ना। अब बात करते हैं अपन शियर फोर्स एट, अरे कट गया, ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो समझ गया ना, शियर फोर्स एट CB। अब चलो मैं CB के लिए यहाँ वाला मैं देख रहा हूँ मैं, ठीक है, CB के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ वाला देख रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे XX ले लिया, ठीक है ना। CB के लिए सिर्फ C और B में देखेंगे। अब देखो लेफ्ट देखोगे तो PB है और P/2 भी है, दिक्कत होगा। राइट में देखो, सिर्फ क्या देखो, सिर्फ और सिर्फ जब आपने XX लिया है CB के बीच में, तो आप क्या करो, राइट देखो। ए बेटा आ रहा समझ में, एक बार में नहीं आएगा, ये बात क्लियर रख। देख अपन ने पहले AC लिया, AC के लिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, लेफ्ट में देखा। अब हम लोग BC ले रहे हैं, मतलब CB ले रहे हैं। अब अपन कहाँ देखेंगे, राइट में देखेंगे। कहाँ देखेंगे, राइट में। तो राइट में क्या दिख रहा है, राइट में दिख रहा है RB। एकदम एक क्लास में तो क्लियर नहीं होने वाला है, मैं भगवान नहीं हूँ, कम से कम 5 क्लास, वो भी 10-10 बार देखोगे तो समझ में आएगा।
ठीक है, चलो आर बी, इसका नेचर क्या है, ये राइट है और ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट अप, तो राइट अप क्या होता है, नेगेटिव, राइट अपवर्ड क्या होता है, नेगेटिव, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस आर बी। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि इसका देखो अपन को साइन कन्वेंशन क्या पता चल रहा है, राइट भी है, अपवर्ड भी है, और क्या है बच्चा पार्टी, नेगेटिव। देखो राइट अपवर्ड क्या होता है, नेगेटिव होता है, रन, आर यू एन। तो देखो आरबी का नेचर कैसा था, राइट में है, अपवर्ड की तरफ है, तो राइट अपवर्ड क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे भी वही होगा कि जब डिस्टेंस का कोई भी बात नहीं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, तो एस एक्स की वैल्यू क्या निकली, माइनस पी अपॉन टू, क्योंकि आर बी की वैल्यू कितनी है, पी अपॉन टू। तो मेरे लाल पीलो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फिर से डिस्टेंस का कोई भी जिक्र नहीं है, डिस्टेंस का कोई भी जिक्र नहीं है। तो यहाँ पे जब आप एस सी निकालोगे तो भी क्या आएगा, माइनस पी अपॉन टू, क्योंकि सी की बात कर रहे हैं, और जब आप एस बी की बात करोगे तो वो भी क्या आएगा, माइनस पी अपॉन टू। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। देख बे ऐसा कुछ नहीं, एकदम क्लियर कट रहो। दो सेक्शन था, अच्छे से समझ, दो सेक्शन था, एक सेक्शन की बात की है, एक्स एक्स रखे लेफ्ट में देख के निकाल लिए, दूसरा सेक्शन था सी बी, उसमें भी रखे राइट में रख के निकाल लिए। ठीक है, तो जो वैल्यूज आई अब यहाँ इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे अपन, डायग्राम बनाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूजन होगा, लेकिन अगर कितने ऐसे बच्चे जिनको तो साला साइन कन्वेंशन तक नहीं आता। मैंने पहले क्या किया, आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैसे निकलता वो बताया, तब मैं आपको क्वेश्चन पे लेकर आ रहा हूँ। सीधे क्वेश्चन पे लेकर आता यहीं पे क्लास खत्म हो जाती। मैंने बेसिक्स आर और आरबी की भी क्लास ली है, तो मेरे साथ रहो, थोड़ा मेहनत करो, होगी चीज़ें। भाग जाओगे ना पूरी इंजीनियरिंग का गोबर कर दोगे, रहो मेरे साथ। ठीक है, अगर मैं भी बोलूँ मुझे भी बहुत शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट मुझे भी बहुत कम आता है, एक से एक चीज़ें यार, एक से एक शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, उलझ जाते हैं लोग। ठीक है, गेट वेट के पे जाओगे तो बेटा क्वेश्चन ही देखते रह जाओगे, निकाले तो निकाले कैसे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मेहनत अपन कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, ऐसी बात नहीं। चलो, तो ये हो गया आपका शियर फोर्स। देखो डायग्राम कैसा बनेगा, मेहनत करना बेटा, देखना थोड़ा सा, देखना पहले अपन ने एसी लिया। ठीक है, देखना इस वीडियो को फिर से एक बार देखना, पहले एसी लिया निकाला, फिर बीसी लिया निकाला। इतने गधे नहीं हो यार तुम लोग, अच्छे बच्चे हो। चलो सबसे पहले क्या करो, एक बेस लाइन ले लो, ऐसा एक बेस लाइन ले लो। ठीक है, बहुत कोई क्या करते हैं, बेस लाइन नहीं लेते हैं। चलो, तो पहले ऐसे कितना निकला था, ऐसे निकला था P अपॉन टू, देख लो ऐसे कितना निकला था, P अपॉन टू। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा P अपॉन टू, अपने मन से ले लो। ठीक है, चलो एस सी, वहाँ पे एस सी भी कितना था, यहाँ पे एस सी भी था P अपॉन टू, तो यहाँ भी P अपॉन टू खड़ा कर दो, दोनों को क्या करो, जोड़ दो। देखो यहाँ पे A C और B की बात हो रही ना, तो देखो एक बार ऐसे कितना था, P अपॉन टू, ऊपर की तरफ जाएंगे, एस सी कितना था, P अपॉन टू, ऊपर की तरफ जाएंगे। अब आगे में देखो एस सी फिर क्या है आपका, माइनस P अपॉन टू, तो फिर आप C पे क्या करो, नीचे की तरफ आ जाओ, कितना, माइनस P अपॉन टू, क्योंकि C पे दो चीज़ें थी वहीं से ये ऐसा ब्रेक होगा। मतलब शियर फोर्स अपन निकालते क्योंकि अपन को पता चलता है इससे कि चीज़ें कैसे ब्रेक होंगी। देखो ये ऐसा ब्रेक होगा बीचों बीच। ठीक है, तो चलो पहले AC के लिए अपन ने P अपॉन टू पॉजिटिव था इसलिए ऊपर ड्रॉ किए, है ना, और फिर अपन आ गए CB के लिए, तो ये क्या था, माइनस P अपॉन टू, और SB भी क्या था, माइनस P अपॉन टू, तो ये भी हो गया माइनस P अपॉन टू। इसको ऐसे जोड़ दो, ये आपका बन गया शियर फोर्स डायग्राम, ये आपका बन गया आपका क्या, शियर फोर्स डायग्राम आपका बन गया। ठीक है, पहले AC की बात की, P अपॉन टू पॉजिटिव था इसलिए ऊपर गए एक बेस लाइन लेकर, फिर अपन आए दूसरे वाले सेक्शन में, तो उस दूसरे वाले सेक्शन में शियर फोर्स एट C कितना था, माइनस P अपॉन टू, तो नीचे उतर गए। मतलब ये C से पहले है और ये C के क्या है बाद में, तो C से पहले पॉजिटिव और C के बाद क्या होता है, नेगेटिव, और B पे क्या था आपका, माइनस P अपॉन टू। तो आई होप यार समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि पूरा बेसिक्स करवाने के बाद यहाँ तक आया हूँ, तो अभी भी पूरा नहीं आया होगा, ये तो कंफर्म बात है, लेकिन मेहनत करेंगे, आगे के लेक्चर्स अटेंड करेंगे, आगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, आएगा समझ, जाएगा कहाँ। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर इसकी 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 बेंडिंग मोमेंट भी बनाते हैं। नोटेड प्लीज। चलिए फ्रेंड्स, तो बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट का। वहाँ पे हिंदी में लिख लेना कि एक्स पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए एस और एस सी बराबर हो रहा था। ठीक है, चलो अब बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। सबसे पहले AC की बात कर लेते हैं।
थोड़ा समझना, बेंडिंग मोमेंट फंस जाओगे नहीं तो, है ना। वैसे तो ये फिगर देख के पता चल रहा है कि ये रोएगा ऐसा, इसका बेंडिंग ऐसा होगा, ये तो देख के पता चल रहा है, ठीक है। चलिए, बेंडिंग मोमेंट एट AC, बेटा अच्छे से समझना आएगा, घबराना नहीं है, अपन को अच्छे से सीखना है, ठीक है। चलो, बोलोगे सर अच्छा भला तो सोम पढ़ रहे थे, आप ये कहाँ से ले आए। बेटा तुम लोगों को लग रहा है प्रेशर फील हो रहा है, मुझ पे क्या बीत रही होगी, इतने अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। चलो अब यहाँ पे डिस्टेंस की बात आएगी, बहुत इजी है रे, बहुत इजी, एकदम इजी है, एकदम देख, एकदम ऐसे 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 समझ में आएगा। देख यहाँ पे, चलो एक्स एक्स सेक्शन लो, एक्स एक्स सेक्शन लो, एक्स दूरी पर, यहाँ पे दूरी आने वाला है, यहाँ पे दूरी आने वाला है, ठीक है, यहाँ पे दूरी आने वाला है, तो डरना नहीं है। दूरी आ रहा है तो आ रहा, अपने बाप का क्या जा रहा है। आइए बात करते हैं। देखिए तो फ्रेंड, अपन ने एक्स एक्स सेक्शन लिया है और अपन एम एक्स निकालना चाहते हैं, मतलब मोमेंट एट एक्स निकालना चाहते हैं, मोमेंट एट एक्स निकालना चाहते हैं। तो अपन देखेंगे इधर आर ए है और इधर क्या है, आर बी है, ठीक है। तो लेफ्ट की तरफ देखो, तो लेफ्ट की तरफ देखोगे तो आर ए है, ठीक है, और डिस्टेंस ये आपका फोर्स और ये दूरी, फोर्स और दूरी आर ए इंटू एक्स, ये आपका क्या निकल गया, एम एक्स निकल गया, मतलब पी अपॉन 2x, मतलब एम एक्स क्या निकला आपका, पी एक्स अपॉन 2। ये तो निकाल लोगे कैसे, लेफ्ट की तरफ देखोगे, है ना, लेफ्ट पे क्या है आपका फोर्स, लेफ्ट पे फोर्स है आर ए, दूरी कितना है x, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर ए इंटू एक्स, आर ए कितना, पी अपॉन 2, एक्स आपकी दूरी, तो पी एक्स अपॉन 2, ठीक है। और कोई जरूरी नहीं यार, एग्जाम के बाद भी पढ़ना, यूट्यूब पे तो रहेगा ही। चलो कोई बात नहीं, एक्स का फंक्शन है ना। अब आ जाओ ए पे, एट ए, भाई समझना यार, बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं, एम एक्स तो निकाल लोगे, गधा भी निकाल लेगा। अब देखो बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट ए पे देखो एक्स तो शुरू हो रहा है ना, ए पे अगर बात करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए पे क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स कहाँ है, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है। ए पे क्या होगा, ए पे एक्स 0, क्यों, क्योंकि शुरू ही तो नहीं हो रहा है, दूरी कहाँ है ए पे, तो ए पे क्या होगा, एक्स 0 हो जाएगा। यहाँ पुट कर दो एम एक्स की वैल्यू पे, तो एम ए कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो पी इंटू 0 अपॉन 2, तो एम ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 अपॉन 2, मतलब कि 0। इसी तरीके से एट सी, क्योंकि सी पे निकालना था ना, तो सी पे देखो एक्स की दूरी कितनी हो जाएगी, सी पे एक्स की दूरी हो जाएगी एल अपॉन 2, सी पे एक्स की दूरी कितनी हो जाएगी, सी पे एक्स की दूरी हो जाएगी एल अपॉन 2। देख लो सी पे एक्स की दूरी, ये दूरी कितनी हो जाएगी, सी ए पे तो 0 हो गया। देख बेटा बात समझ, ए पे x की मान 0 हो जाएगी दूरी, क्योंकि यहां से बात कर रहे हैं, और यहां से c की दूरी कितनी, l अपॉन 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, l अपॉन 2, तो mc क्या हो जाएगा, mc हो जाएगा p, देखो px बाई 2 है ना, x की वैल्यू l अपॉन 2 पट कर दो, तो x की वैल्यू l अपॉन 2 और ये 2 पहले से था, तो पी एल अपॉन 4, ये आपका क्या निकल गया, मोमेंट एट सी पी एल अपॉन 4। देख बेटा ऐसा कोई रॉकेट चीज नहीं किया अपन ने, सबसे पहले क्या किया, एक्स एक्स सेक्शन लेके क्या किया, मोमेंट निकाल लिया, तो मोमेंट क्या निकला, पी एक्स अपॉन 2। आगे देखो एक्स का फंक्शन, एक्स मतलब क्या, एक्स आपका डिस्टेंस है, एक्स क्या आपका डिस्टेंस फ्रॉम ए, डिस्टेंस फ्रॉम ए। तो एक बात बताओ, जब ए पे ही आ जाएंगे, बोलोगे भाई अपने घर पे ही हो, चलना ही स्टार्ट नहीं किया तो दूरी 0 हुई ना, घर से चलोगे तब तो दूरी कुछ होगी ना भैया, घर से चले ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ए। तो जब ए की बात करोगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0, और जब सी की बात करोगे तो दूरी कितनी हो जाएगी, एल अपॉन 2। आई होप समझ में आया हो कि एसी सेक्शन लिया, मोमेंट निकाला, एक्स का फंक्शन था, ए पे एक्स 0 है, 0 पुट कर दिए, और सी पे जो एक्स की वैल्यू वो है एल अपॉन 2, वो क्या है, एल अपॉन 2, तो यहाँ पे क्या पुट कर दिया, एल अपॉन 2। चलो एक ऐसा भी क्वेश्चन करते हैं ना, अभी ऐसा भी बनाएंगे। चलो यहाँ देखो बेटा, SFD BMD बच्चों का खेल नहीं है पूरा, क्या बताऊँ यार, अगर ये SMD BMD कर लेगा ना तो SSC के सारे क्वेश्चंस का मैं शॉर्टकट अपने आप निकल जाएगा यहाँ से, याद रखना, ठीक है। अगर अपना फ्यूचर देख रहे हो तो, अब बहुत बहुत दुख होता है यार, फ्यूचर कोई देखना ही नहीं चाहता अपना,
सबको इंजीनियर बनना है, घटिया वाला बन रहे हैं लोग, कंज्यूम ही नहीं हो रहे हैं। क्या बोलोगे यार, कंज्यूम नहीं हो रहे हैं, बन रहे हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, बनने और कंज्यूम होने में एक डिफरेंस होता है, ठीक है। और अब क्या बच्चे भी बच्चे हैं यार, छोटा छोटा, सबको आराम चाहिए, घिसना साला कोई नहीं चाहता, नौकरी अच्छी चाहिए सबको। बेटा घिसोगे नहीं तो बनोगे घंटा, कुछ नहीं बन पाओगे। तब इतना दौर खराब हो गया भाई, कुछ नहीं बन पाओगे, कुछ भी नहीं, घिसोगे नहीं घंटा कुछ नहीं बनोगे। चलो अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट किस पे निकालेंगे, एट सी बी, ठीक है। चलो एक एक्स एक्स सेक्शन लिए हैं, एक्स दूरी पर, कहाँ से, बी से, ठीक है, एक्स फ्रॉम बी। चलो तो एक्स एक्स पे निकालना है, एम एक्स निकलेगा। अब यहाँ के लिए एम एक्स निकलेगा, क्या निकलेगा, एम एक्स निकलेगा। तो देखो एम एक्स निकालने के लिए क्या करो, राइट साइड में देखो, और राइट साइड में क्या आपको आर बी दिख रहा है, ठीक है। क्या होता है, फोर्स इंटू दूरी, ये आपका फोर्स है, दूरी कितना है, दूरी है एक्स, आर बी की वैल्यू कितनी है, पी अपॉन 2x, तो ये हो जाएगा पी एक्स अपॉन 2। तो यहाँ से एम एक्स की वैल्यू निकली पी एक्स अपॉन 2। ये इत्तेफाक है कि दोनों इक्वल है, हमेशा कोई ज़रूरी नहीं कि इक्वल होगा। इट इज़ कॉल्ड अ सिंपल कोइंसिडेंस माय बॉय, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एट बी पे। एट बी, अरे बी पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी पे एक्स की वैल्यू 0, क्योंकि स्टार्ट ही कहाँ हुआ है। तो एट बी एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो एम बी कितना निकलेगा, एम बी निकलेगा पी इंटू 0 अपॉन 2, तो 0। तो यहाँ से एम बी की वैल्यू क्या निकल गई, 0 निकल गई, ठीक है। अब बात करते हैं एट सी। तो एट सी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एल अपॉन 2। देख लो दूरी कितनी है, एल अपॉन 2। तो एट सी एक्स इज इक्वल्स टू एल अपॉन 2। मुझे पता है आज आधे बच्चे तो भैया भाग जाएंगे, बोलेंगे ना पढ़ाएंगे भैया, बहुत 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 टफ है। पी अपॉन 2 था, एक्स की वैल्यू एल अपॉन 2, तो ये आपका हो जाएगा पी एल अपॉन 4। भाग जाओगे ना आज आधे बच्चे तो भाग जाएंगे, बहुत बहुत हार्ड है बेटा, पढ़ 4-5 क्लास, मज़ा आ जाएगा ना। ऐसे बनाओ, कुछ नहीं बड़ी चीज़ें। देखो शुरू में मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं समझ में आया था। रिएक्शन फोर्स निकालना नहीं आता था मुझे, मैकेनिक्स मैंने नहीं पढ़ा है। हाँ जो कंसेप्ट मैं देता हूँ ना साला किसी से मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि खुद का कंसेप्ट है। खुद पढ़ोगे ना, खुद जब कंसेप्ट ला के दोगे तो वो मैच कैसे करेगा यार, तुम तो खुद स्ट्रगल करके वो कंसेप्ट निकाल रहे हो ना। स्ट्रगल है, आपको दिख रहा होगा, सुम आप दूसरे टीचर से कंपेयर कर लेना, स्ट्रगल दिखेगा तुम्हें। चलो कोई बात नहीं, निकल गया ना एम सी एम ए। आ जाओ इसी पे कंटिन्यू करते हैं। ये आपका क्या है, एस एफ डी है, शियर फोर्स डायग्राम, इसी पे आप बी एम डी बनेगा। और सिविल का बच्चा है बेटा तो पढ़े तो पढ़ेगा, याद रखियो, ठीक है। हाँ एम ए पे कितना था, चलो एक बेस लाइन ले लो, एम ए पे कितना था, 0, क्योंकि बेस लाइन कभी कभी गलत हो सकता है। बेस लाइन मत लो यार अभी चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखूंगा, बेस लाइन कभी कभी थोड़ा फेल होता है, फिलहाल अभी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए पे कितना था, 0 है ना। और सी पे कितना था, एम सी देखो पी एल अपॉन 4 इधर से भी निकला, पी एल अपॉन 4 इधर से भी निकला, तो पी एल अपॉन 4 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एक पॉइंट मान लो जो कि है पी एल अपॉन 4। और सी पे बी पे कितना था, बी पे भी था 0, देख लो। एम ए कितना, 0, एम ए कितना है, 0 है ना। और एम सी कितना है, एम सी भी क्या है, एम सी है पी एल अपॉन 2, एम बी है, ये बी पॉइंट है ना, बी हो गया 0। ए भाई मैं कंफ्यूज क्यों कर रहा हूँ, कंफ्यूज करने को तो कुछ है ही नहीं। ये ए पॉइंट है, एम ए कितना है, 0, ये बी पॉइंट है, एम बी कितना है, एम बी है 0, और ये आपका सी पॉइंट है, नाम दे दो यार, ए बी सी हटाओ। चलो तो इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, ये आपका हो गया बेंडिंग मोमेंट। अगर बेंड होगा तो इसका मोमेंट डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक। कंफ्यूज मत करना रे, है ना, मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया, है ना। एक्चुअली में लेक्चर्स लंबे हो जा रहे हैं, 1-1 घंटा लगातार शूट करना। क्लास में क्या होता है वैसे, थोड़ा सा पढ़ाया फिर बैठा आप लोग नोट करो, ऐसे लगातार शूट करना, इट्स अ टफ जॉब, कोई बात नहीं। ये पॉइंट ए था जिसपे है बेंडिंग मोमेंट 0, ये पॉइंट बी था जिसमें बेंडिंग मोमेंट है 0, देख लो, हम नहीं बोल रहे हैं, ये निकाले हैं, ठीक है। और सी पे क्या निकला था, पी एल अपॉन 4, तो इसको ऐसे डायरेक्ट क्या करो, ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो दिस इज जस्ट अ बेसिक क्लास ऑफ एस एम डी बी एम डी, थोड़ा सा मजा ले लो,
ठीक है, तो आगे भी पढ़ोगे थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन हाँ एग्जाम्स के बाद भी इसे देखना, आपके कोर्स का तो हिस्सा ये है ही। और साथ में यूट्यूब में क्यों डालना, क्योंकि जब आपको जरूरत पड़े तब आप देखोगे, जब टॉस पढ़ने जाओगे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।